हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन मैंने आज एडिटिंग की और आज ही आप लोगों के साथ सोचा वीडियो शेयर कर लेती हूँ। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, लगभग 5 बज रहे हैं। मैं आज 4:30 बजे उठ गई थी और वैसे मेरा मन नहीं कर रहा था उठने का, क्योंकि मैं ना इतना ज़्यादा थक गई थी। इससे एक दिन पहले 19 तारीख की रात को मैंने मेहंदी लगाई थी हाथों में, और मेहंदी सूखते सूखते ना 11:30 बजे का टाइम हो गया था। होता है ना, पूरी बेडशीट वरना गंदी हो जाती, तो मुझे थोड़ी देर बैठना पड़ा कि ये सूख जाए बस। तो फिर क्या हुआ ना, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और रात को जैसे इतना लेट सोए ना, तो मुझे एकदम लेटी नींद भी नहीं आती है। मैं कम से कम 1-1.5 घंटा तो ऐसे ही उठी रहती हूँ, मुझे तब तक नींद ही नहीं आती है। तो 12:30 बज गए थे और उसके बाद फिर सुबह 4:30 बजे उठना था। तो अलार्म बजा और मेरी नींद तो खुल गई थी, लेकिन उठने का मन नहीं कर रहा था मेरा। फिर मैंने सोचा चलो उठ जाती हूँ, क्योंकि सरगी भी खानी है, सरगी बनानी ही पड़ेगी। मैं हर साल सरगी खाती हूँ सुबह के टाइम पे, तो इस साल मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। और फिर इस साल तो मुझे और भी ज़्यादा अपने खाने पीने का ठीक से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पूरा दिन मुझे अगर व्रत लेना है। वैसे तो पंडित जी ने बोला था कि पूरा दिन आप फलाहार कर सकते हो, आपके लिए छूट है, आप ले सकते हो, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा था। क्योंकि जब करते नहीं है ना ऐसा काम, तो ऐसा लगता है यार हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। दिल में थोड़ा सा डाउट हो जाता है। हालांकि पूजा पाठ जो होता है उसको अगर आप निडर होकर करोगे ना, तभी वो फल देता है। कहीं ना कहीं अगर आपके दिल में किसी चीज़ का डर है कि हम ये करेंगे तो गलत हो जाएगा, ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो वो उतना फल नहीं देता है। तो दिल में डर या शंका नहीं होनी चाहिए किसी भी पूजा पाठ में। बिल्कुल खुले मन से करिए। भगवान कभी भी किसी भी चीज़ के लिए सज़ा नहीं देते हैं। वो इंसानों की तरह नहीं होते हैं कि अगर हमने उनका काम ढंग से नहीं किया तो वो हमें सज़ा देंगे। लेकिन फिर भी हम तो इंसान हैं, हमारे मन में तो चलता ही रहता है ना थोड़ा डर। तो सबसे पहले मैंने सुबह अपने लिए सरगी तैयार की। सरगी में बन रहा है दलिया, और अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नारियल पानी पी लिया है, 1 गिलास जितना। इससे पहले मैंने गुनगुना पानी पी लिया था। और नारियल पानी पीने के ना, सुबह खाली पेट पीने के बहुत फ़ायदे होते हैं। इससे एक तो आपको एसिडिटी नहीं होती है, खासकर करवा चौथ के दिन जब आपको कुछ भी खाना पीना नहीं होता है। तो सुबह हो सके तो आप 1 या 2 गिलास नारियल पानी ज़रूर पीजिए, बहुत फ़ायदा होता है। नारियल पानी पीने के बाद थोड़ी देर जब तक वो खाना मतलब दलिया बन रहा था, तब तक मैंने सोचा साफ़ सफाई कर लेती हूँ। सुबह जल्दी काम निपट गया था, अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद 1 घंटा मैंने बाहर वॉक भी किया, खुली हवा में। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी हमारे यहाँ पे। अब सुबह के टाइम पे और रात के टाइम पे थोड़ा ठंड होने लगी है, तो इसलिए ही मैंने जैकेट पहना हुआ है। अब जो है मैं यहाँ पे साफ़ सफाई की शुरुआत करूँगी और पूरे घर में एक बारी झाड़ू पोछा लगा दूँगी। अब काम मैं आराम आराम से इसलिए भी कर रही थी क्योंकि एकदम से ना थकान सी लगती है, फिर पूरा दिन हम थकने ही वाले हैं, तो इसलिए। और हस्बैंड अभी सोए हुए थे, क्योंकि आज दिन संडे का है, तो बड़ी मुश्किल से उनको संडे के दिन में एक आराम करने का मौका मिलता है। तो मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। उनके वाले रूम से मैं झाड़ू लगा के आराम आराम से आ रही थी कि उनकी नींद ख़राब ना हो कहीं मेरी वजह से। तो बस यहाँ पर मैंने ये सब काम निपटा लिया और बाहर अभी एकदम अंधेरा सा हो रखा था। उसके बाद हल्का हल्का उजाला होने लगा और सुबह भद्रा भी थी। सुबह शायद 6:21 से 6:45 तक थी। तो उस दौरान मैंने और कोई भी काम नहीं किया। फिर मैं नहा के तैयार हो गई थी जब भद्रा काल ख़त्म हो गया था उसके बाद। तो जब तक सुबह इतना हल्का सा अंधेरा सा था ना, हल्का हल्का उजाला हो रहा था, मतलब उस टाइम पर मैं बाहर टहल रही थी, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया। अब मैं अंदर आ गई और नहा धो के बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ। पहले मैंने ये येलो वाली सूट पहनी थी। ये सूट मैंने सिली थी, आपको बताया था पिछली बारी, लेकिन ये ना बहुत टाइट सी हो रही थी। इसके बाद मैंने इसको चेंज कर दिया था और मैंने जो मीशो से वो कुर्ती मंगाई थी, तो वो ग्रीन कलर की थी। हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि पूजा में ब्लू कलर और ब्लैक कलर नहीं पहना जाता है, लेकिन वो ग्रीन कलर की थी, तो मम्मी ने कहा उसको पहन लो, क्योंकि उसकी फ़िटिंग नहीं करवाई थी। और अच्छा हुआ मैंने उसकी फ़िटिंग करवाई भी नहीं, क्योंकि मुझे इस टाइम पर ना टाइट कपड़े बहुत गंदे लग रहे हैं। और ये जैसे टाइट हो रहा है ना बहुत ज़्यादा, तो ऐसा लग रहा है जैसे दम घुट रहा हो, बहुत ज़्यादा घुटन सी हो रही थी इन कपड़ों में। तो मैंने वही वाली कुर्ती डाली थी इसके बाद चेंज करके। अब उसके बाद मैं थोड़ा सा बेडरूम का भी मेकओवर कर लेती हूँ, मतलब थोड़ा सा ना बेडशीट चेंज कर लेती हूँ, तो अच्छा लगता है, त्योहारों वाली फीलिंग आती है। और अभी मैंने अपने फेस पर मॉइस्चराइज़र वगैरह कुछ नहीं लगाया है, बस नहा के आई तुरंत इस काम में लग गई।
और थोड़ा सा हस्बैंड के लिए मैंने चाय बना ली थी। और उसके बाद अब जाके मैं यहाँ पे ये लगा रही हूँ एलोवेरा जेल। मेरे पास अभी मॉइस्चराइज़र आया नहीं है, मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया भी था, तो आज आने वाला है वो, मम्मी लोग लेके आएंगे उसको साथ में ही। मॉइस्चराइज़र मंगवाया मैंने निविया का, बहुत ही अच्छा है, लेकिन अभी देखते हैं, उसके रिव्यू तो सही है लेकिन अब यूज़ करके पता चलेगा कि कैसा है। फ़िलहाल मैं जब कभी मेरे पास मॉइस्चराइज़र नहीं रहता ना तो मैं एलोवेरा जेल लगा लेती हूँ पतंजलि का, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इससे मेरे फेस पे काफ़ी ग्लो भी आता है और अच्छा रहता है मतलब। तो उसके बाद मैं बैंगल्स वगैरह देख रही थी। ये मेरा मेकअप का बॉक्स है शादी के टाइम का। अभी मैं सुबह से मेकअप लगा के नहीं बैठूंगी क्योंकि ना मेकअप मुझे बहुत भारी भारी सा लगता है, फिर मुझे सर दर्द होने लगता है मेकअप लगा के। तो मैंने अभी सुबह के टाइम पे बस थोड़ा सा वो मॉइस्चराइज़र लगाया, सिंदूर लगाई, बिंदी लगाई, बस इतना ही मेकअप किया है। और ये बैंगल मैंने पहने हैं, ये बहुत सुंदर है, मीशो से मैंने मंगाए थे। और अलमीरा मैं आपको बताऊं तो अलमीरा हमने यहाँ अंदर अपने ही रूम में रखी है क्योंकि यहीं पर इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। ये मेरी शादी वाला मंगलसूत्र है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज जो है करवा चौथ है तो मेरा व्रत शुरू हो गया है। अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के लगभग 7 बज रहे हैं और हमारे यहाँ पे धूप निकल आई है, तो मैंने सूर्य देव को अर्घ दे दिया है। और उसके बाद जो है मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बैठ के ना नेल पेंट लगा लिया। तो ये मेरी मेहंदी है, कल रात को मैंने लगाई थी, आपको दिखाया था। तो कल रात को पूरा शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत थकान हो गई थी। आपको दिखा रही हूँ आगे से, ये देखिए फ्रंट हैंड की मेहंदी कुछ इस तरीके से है और बैक हैंड की ये है। और दूसरे वाले हाथ पे जो है ना, इस वाले हाथ पे ये देखिए मेरे हस्बैंड ने मेहंदी लगाई है। तो ये वाली मेहंदी ज़्यादा गाढ़ी रची है, मतलब बहुत अच्छा कलर आया है। तो मैं उनसे ही कह रही थी कि आपकी लगाई हुई मेहंदी का कलर बहुत अच्छा आया है, और सच में बहुत प्यारा कलर आया है, प्लस डिज़ाइन भी उन्होंने बहुत अच्छा बनाने की कोशिश की है। तो मेरे लिए तो मतलब बहुत है, इतना मुझे बहुत अच्छा लगा उन्होंने लगाई मुझ पर मेहंदी। सो फाइनली अभी व्रत स्टार्ट हो चुका है और मैंने ज़्यादा मेकअप भी नहीं किया अभी फेस पे। हल्का सा सिर्फ ये पतंजलि का जो एलोवेरा जेल होता है वो अप्लाई किया है क्योंकि उससे ना थोड़ा सा स्किन मॉइस्चराइज हो जाती है। तो आज जो है आराम से बैठने का दिन है, आराम से रहूँगी। अभी मम्मी लोग भी आएंगे, तो जैसे ही वो लोग आते हैं ना तो फिर उनके साथ बात करते करते टाइम निकल जाएगा। आज तो टाइम ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितना लंबा चल रहा हो, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। सुबह से 4 बजे की उठी हुई हूँ, 4 बजे मैंने सरगी वगैरह खा ली थी और उसके बाद मैं नहा के तैयार हो गई थी। फिर मैंने अब सूर्य देव को जल चढ़ाया है। और ये है मेरे पैरों की मेहंदी जो कि मैंने 18 तारीख को ही लगा ली थी। काफ़ी अच्छा कलर आ जाता है, जैसे दिन बढ़ते जाता है ना तो कलर और डार्क हो जाता है। तो मैं झुक नहीं पा रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने ऐसे सिंपल सी लगाई थी, हल्की फुल्की जितनी लगी उतनी। और ये मेरे बैक हैंड की मेहंदी मैं आपको दिखा रही हूँ। डिज़ाइन आप लोग बताइए कैसा लग रहा है। सो बस यहाँ पर इसके बाद जो है मम्मी लोग भी आ गए थे और मैंने अपनी पूजा स्टार्ट कर दी थी। चौकी वगैरह मुझे लगानी थी, मैंने ड्रेस भी चेंज कर ली थी। तो मैंने ये वाली कुर्ती डाल ली है जो मैं मीशो से लेके आई थी। तो अब शुरू करते हैं पूजा करना। तो ये जो करवा चौथ की पूजा होती है, सबके यहाँ पे अलग अलग रीति रिवाज होते हैं और सब लोग अपने हिसाब से ही करते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो लोग केवल शाम को ही, मतलब सीधे शाम को चौकी लगाते हैं और शाम को ही पूजा करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे हमने जैसा देखा है, जैसा स्टार्ट किया है शुरू से, तो अब मैं वैसा ही करती हूँ। मैं सुबह ही लगा लेती हूँ चौकी और दिए जला लेती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, जैसे सुबह से ही करके रखो तो शाम को सीधे कथा पढ़ती हूँ और फिर बाकी पूजा वगैरह करने के बाद तब रेडी होती हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैंने आसन लगाया है और ये चौकी मेरे पास पहले की रखी हुई है। तो आसन लगाने के बाद यहाँ पे सारी फ़ोटो वगैरह सब कुछ शुद्ध कर देती हूँ गंगा जल डाल के, और श्रृंगार का सामान वगैरह जो भी रखना होता है, मतलब 50 बार तो मैं उठी और बैठी हूँ क्योंकि कोई सामान उधर वाले रूम में था, कोई कहीं था, कुछ कहीं था। ऐसे करते करते मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी और एक्सरसाइज हो रही थी, बार बार उठना बैठना ऐसा हो रहा था। तो सामान भागते भागते फिर लेने जाओ फिर रखो, तो ऐसा ही हो रहा था आज। और अब जो है मैं यहाँ पे करवा भरने लगी हूँ। तो मैं 2 करवे रखती हूँ, एक दुर्गा माता के लिए और एक रखती हूँ अपना वाला करवा। एक में मैंने मिठाई डाल दी है, आप कोई सी भी मिठाई डाल सकते हो। मैं लड्डू लेके आती हूँ तो वही रखती हूँ, मैं हर साल वही रख देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे माता रानी को मैंने चुनरी चढ़ा दी है, करवा माता को, और फिर बाकी की तैयारियाँ मेरी होती रहेंगी। मम्मी भी बैठी हुई थी यहाँ पे, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं उनसे पूछ रही थी।
क्योंकि ऐसा होता है ना, पूजा के टाइम पे अक्सर हम कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे ध्यान में नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि पहले मेरे साथ बैठ जाओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे कहाँ पे क्या चीज़ करनी है, और मैं भूल भी जा रही हूँ क्योंकि एक साल में ही तो हम लोग ये पूजा करते हैं, तो याद भी नहीं रहता ना कि पिछले साल हमने क्या किया, कैसे किया। सो बस यहाँ पर मैंने नारियल भी ले लिया है और इस पर चुनरी लपेट करके कलावा बांध दिया है। इसे भी हम यहीं पे रखेंगे पूजा में। उसके बाद जब शाम को चांद की पूजा होगी ना, तो ये नारियल को फोड़ते हैं, फिर उसके बाद नारियल का जो पानी होता है वो चंद्र देवता को चढ़ाया जाता है। उसके बाद नारियल को प्रसाद के रूप में फिर हम लोग बांट लेते हैं। तो बस अब यहाँ पर मैंने करवे रख दिए हैं, और करवों के साथ जो वो सीख लाई जाती है ना करवे पे लगाने के लिए, तो वो अब मेरे पास नहीं थी, और हमारे यहाँ पे वो सारी चीज़ें मिलती भी नहीं है, कोई रखता भी नहीं है, तो इसलिए मैंने भी बस ऐसे सिंपल तरीके से हमेशा पूजा की है। उसके बाद करवे के ऊपर थोड़ा सा जो ये कटोरे टाइप के होते हैं उसमें चीनी डाल दी जाती है, कुछ मीठा डालना होता है। चीनी डालने के बाद उसमें मैंने दिए रख दिए हैं, दिए जला दूँगी, और बस यहाँ पे सुबह की पूजा मेरी पूरी हो जाएगी। फिर शाम को मैं कथा करूँगी, और कथा करने के बाद मैं कपूर की आरती कर लेती हूँ। तो अब मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ फ्रेंड्स कि मैंने कैसे सब कुछ सजाया हुआ है। बहुत मन से किया है, कुछ चीज़ छूट भी गई हो तो मैं माफ़ी मांग लेती हूँ कि छूट गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सजा लिया है, और ये सुहाग का सामान मैंने यहाँ पे रख दिया है। सासू माँ को देने के लिए मैंने बायना निकाला हुआ है। साड़ी मैंने मंगवाई थी ऑनलाइन, तो वो साड़ी पहुँच चुकी थी, मम्मी उसको लाना भूल गई थी, तो फिर मैंने भाई से मंगवाई थी और तब रखी थी यहाँ पे। और उसके बाद ये हो रहा है शाम का टाइम, तो अब मैं हो चुकी हूँ तैयार कथा करने के लिए। कथा में बैठने के लिए मैंने हरे रंग की साड़ी पहनी है, तो हरा रंग बहुत शुभ माना जाता है, तो इसलिए मैंने हरे कलर की ही साड़ी पहनी है, और अच्छे से श्रृंगार वगैरह करके शादी का दुपट्टा लेके मैंने पूजा कथा कर ली थी। और ये कथा के बाद का वीडियो है जब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना पूरा लुक। तो ये मैंने शादी का चूड़ा पहना हुआ है, बहुत सुंदर लगता है, मतलब सारी चूड़ियाँ एक तरफ और शादी का चूड़ा एक तरफ, बहुत सुंदर लगता है साड़ी के साथ में। और कानों में मैंने वही वाले सिंपल झुमके डाले हुए थे। तो इसके बाद हुई थी मैं तैयार, जो मैं करवा चौथ के लिए साड़ी लेके आई थी। ये देखिए, ये वाली साड़ी है, ये बहुत ही सुंदर साड़ी मुझे लगी थी, गोल्डन कलर की। मैं चाह रही थी इस बार ना थोड़ा सा अलग कलर में ट्राई करूं, तो गोल्डन कलर के साथ में मैंने रेड कलर का अपना ब्राइडल जो दुपट्टा होता है उसको लिया था। और ज्वेलरी हमारे यहाँ पे शादी की ही पहनी जाती है, गोल्ड की ज्वेलरी पहनी जाती है, इसीलिए मैंने ज़्यादा शॉपिंग भी नहीं की थी। और बस इसी तरीके से मैं तैयार हो गई थी। सामान भी बहुत सारा इधर उधर फैला हुआ है, तो आप प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा, क्योंकि आज ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो सारी चीज़ें जहाँ की तहाँ पड़ी हुई है। और बस अब जो है फ़ोटो लेते लेते टाइम बीत गया था, और कब चाँद निकल आया पता ही नहीं चला। फिर मम्मी देखने गई तो मम्मी को पता चला कि चाँद आ गया है, तो उसके बाद हम लोग फिर फटाफट से बाहर आ गए। तो इस टाइम तक बहुत ज़्यादा थकान सी महसूस हो रही थी, शरीर में कमज़ोरी फ़ील हो रही थी, लेकिन अब जब चाँद आ जाता है ना तो एक अलग ही एनर्जी आ जाती है शरीर में। तो हम लोग सारा पूजा की सामग्री वगैरह लेके चल दिए थे छत पे। वैसे तो यहाँ नीचे से भी अच्छे से दिख जाते हैं चंद्रदेव, लेकिन छत में जाके ही हम लोग पूजा करते हैं, क्योंकि छत से ना बिल्कुल साफ साफ दिखाई देते हैं, तो छत से ही पूजा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं, और अब होगी पूजा शुरू। तो मेरा चेहरा आप लोग देख सकते हैं, एकदम मुरझा सा गया था, मतलब अजीब सा हो गया था। इससे पहले भी शादी के बाद 2 व्रत तो मेरे करवा चौथ के हो ही गए हैं, लेकिन उन 2 व्रतों में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला, ना भूख लगी, ना प्यास लगी, ना ही तो कमज़ोरी फील हुई। लेकिन इस वाले व्रत में इसलिए भी ज़्यादा हुआ क्योंकि प्रेगनेंसी में ऐसे भूखा प्यासा रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और बहुत सारी लेडीज़ मैं जानती हूँ लेती भी हैं, और घर का काम भी करती हैं, सब काम करती हैं। तो मैं तो कहूँगी कि कैसे वो लोग करते हैं, मेरे बस का तो बिल्कुल भी नहीं हो पाया। घर का पूरा काम मेरी मम्मी ने ही संभाल रखा था, खाना बनाने से लेकर के पूरी पकौड़ी वगैरह सब मम्मी ने बनाई थी, सब कुछ मम्मी का ही था। लेकिन मेरा ये था कि मुझे ना पता नहीं क्यों इतनी कमज़ोरी महसूस हो रही थी। सभी का एक जैसा शरीर नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है, ज़रूरी नहीं है जो बहुत हिम्मत दिखाता है तो सब में ऐसे ही हिम्मत बनी रहे। कोई कैसा होता है, कोई कैसा होता है, तो मैं पहले से ही ऐसी ही हूँ, थोड़ा सा भी बीमार हो जाती हूँ तो फिर असर मुझ पर दिखने लगता है। और अभी तो खैर प्रेगनेंसी में मैंने जब व्रत लिया तो ऐसे में ना ज़्यादा कमज़ोरी मुझे महसूस हुई, मेरे कमर में और कंधों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था।
तो यहाँ पे सब लोग छतों में आके पूजा कर रहे थे, हम सबको देख भी रहे थे और बहुत अच्छा लगता है, एक अलग ही रौनक रहती है। चारों तरफ पटाखे फूट रहे थे, बिल्कुल दिवाली वाली फीलिंग आ रही थी। तो मेरी पूजा हो चुकी है शुरू। मैंने सबसे पहले चंद्र देवता की पूजा कर ली, उसके बाद उन्हें अर्घ दे दिया। चंद्र देवता को अर्घ देने के बाद जो है पति की पूजा कर ली। और बहुत अच्छा लगता है ऐसे त्यौहार मनाना। तो मुझसे ना फैमिली में सास और मेरी नंदे वगैरह सब कह रही थी कि इस बार रहने देना, व्रत मत रखना, क्योंकि उनको भी मेरी बहुत टेंशन हो रही थी कि कैसे लेगी, क्या होगा क्या नहीं। टेंशन में मम्मी ने भी बोल दिया था कि रहने देना इस बार, क्योंकि एक अकेले की बात हो तो चलता है, लेकिन अब ऐसे में कैसे, मतलब थोड़ा सा होता है ना कि कोई दिक्कत ना हो जाए, परेशानी ना हो जाए, तो सब लोग डर रहे थे। लेकिन जब मैंने भगवान का नाम लेके व्रत शुरू किया तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुई और बहुत अच्छे से अब मेरा व्रत पूरा हो गया और मुझे छोड़ना भी नहीं पड़ा। तो फाइनली हमारा व्रत हो चुका है कंप्लीट और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि बड़े आराम से व्रत निकल गया। और सबसे ज़्यादा बड़ा थैंक्स करूँगी मैं अपनी मम्मी को। थैंक यू सो मच कि मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प की और इतनी मदद की मेरी, बहुत ज़्यादा। मम्मी के बिना तो मतलब मैं कुछ कर ही नहीं पाती आज के दिन, और काम तो बड़ी दूर की बात है, मतलब व्रत लेना भी पॉसिबल नहीं हो पाता। तो वो उन्होंने मेरी बहुत हिम्मत बनाई है और बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की है। तो आज पूरा दिन मेरे हस्बैंड को भी मेरी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी कि ये पूरा दिन से मतलब खाया पिया नहीं है। बार बार बोल रहे थे कि तुम कुछ खा लो, कुछ खा लो। जब पंडित जी ने बोला हुआ है तो बीच बीच में फल फ्रूट वगैरह खा लो, लेकिन मैं खा नहीं रही थी। तो इनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, बोल रहे थे, टेंशन में थे, मतलब बहुत ज़्यादा। बताते नहीं है बार बार, लेकिन टेंशन हो रही थी। तो बस पूजा कंप्लीट हो गई। यहाँ पे मैंने इनका आशीर्वाद भी ले लिया पैर छू के, और ये हंस रहे थे मुझे देख के। सो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। मिलूँगी बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।